पासपोर्ट सेवा केंद्र आज अगर बात की जाए 26 तारीख से इसकी पूरी फुल तरीके से फंक्शनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आज का जो विजिट है वो इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि जनता तक ये पूरी जानकारी पहुंच पाए कि आप लोगों को जो पहले गांधीनगर विजिट करना पड़ता था, अब आपको ट्रांसपोर्ट नगर आना है। अपोजिट कहा जाए पोल्यूशन चेक ऑफिस के अपोजिट बिल्कुल ये बिल्डिंग है 28 27 जो नंबरिंग है इस बिल्डिंग की, वहीं पे आपको आना है। मेन रोड साइड आपको ये कॉम्प्लेक्स मिलने वाला है और यहाँ पे फैसिलिटीज क्या क्या मिलेंगी वो हम पूरी आपको दिखाने वाले। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर जम्मू राजेश कुमार खुद इस नए केंद्र का निरीक्षण करते हुए नजर आए। ये जो सामने आप देख रहे हैं, जितने भी विकलांग अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पे आते हैं उनकी सहूलियात के लिए यहाँ पे तमाम इंतजाम किए हैं ताकि एंट्री करते समय कोई दिक्कत ना आए। और अगर इस केंद्र की बात की जाए, ट्रांसपोर्ट नगर प्लॉट नंबर 27 एंड 28 के अंदर जो है तमाम सहूलियात इस केंद्र में आपको दी जाने वाली है। और अंदर की अगर बात करें, अंदर जनता की सुविधा के लिए अलग अलग काउंटर स्थापित किए गए हैं, अलग अलग रैंप स्थापित किए गए हैं और साथ ही आप जैसे देख पा रहे हैं इंफॉर्मेशन कॉइस्क जो है वो आपको यहाँ पे एंट्री करते ही मिल जाएगा। उसके अलावा इंक्वायरी काउंटर, अगर किसी भी प्रकार की मदद आपको चाहिए है, टोकन फैसिलिटीज आपको एंट्री पॉइंट पे मिल जाएगी। उसके अलावा जो इन्फेंट है या फिर अगर कोई सीनियर सिटीजन यहाँ पे आते हैं उनकी सुविधा के लिए अलग से यहाँ पे काउंटर स्थापित किए गए हैं। और उसी के साथ अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे बच्चों की देखभाल के लिए डिफरेंटली एबल्ड और तमाम जितने भी लोग हैं उनकी सुविधा के लिए शौचालय की सुविधा भी यहाँ पे दी गई है। इमरजेंसी की स्थिति से निपटने के लिए हर एक प्रकार के प्रावधान जो हैं वो इस कार्यालय में देखने को मिले। पीने के लिए साफ पानी का बंदोबस्त जो है वो भी यहाँ पे किया गया है। और आपको बता दें कि यहाँ पे जो काउंटर्स की हमने बात की है, गांधीनगर में मात्र 6 के करीब करीब काउंटर थे जिसके चलते बर्डन ज़्यादा था और अब इसकी कैपेसिटी जो है वो बढ़ा दी गई है। 13 काउंटर जो हैं वो यहाँ पे बना दिए गए हैं। सेपरेट रैंप भी यहाँ पे स्थापित किए गए हैं जिसका सीधा फायदा जो है वो जनता को होगा। गांधीनगर की अगर बात करें, वहाँ पे बने हुए दफ्तर में जो कार्य चलता था वो अभी भी वहाँ पे चलता रहेगा। जैसे कि यहाँ पे ऑफिसर्स की जुबानी भी हमें सुनने को मिला कि जो इंक्वायरी रिलेटेड काउंटर्स हैं वो अभी भी गांधीनगर में रहेंगे। आगे इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरपीओ जम्मू राजेश कुमार मौजूद है। सर, ये जो नया पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला गया है इसमें क्या कुछ सर्विसेज या फिर कहा जाए जनता को क्या कुछ सहूलियात दी जाएंगी? नमस्कार। जैसे हम पिछले कुछ दिनों से इसके बारे में सोच रहे थे और फाइनली इसका काम हो चुका है। जो ये सेवा केंद्र पहले था काफ मार्केट में जहाँ रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है उसके साथ में ही था, तो ये इसको अभी रीएलोकेट किया गया है नरवाल में फ्रूट मंडी के पास। तो इसमें कुछ सुविधाएं हैं। पहले तो आप बाहर से देखेंगे, एक तो रैंप बना हुआ है जो वहाँ पे जो विकलांग आते थे, विकलांग जो हमारे एप्लीकेंट्स रहते थे, जो उनके लिए बहुत सहूलियत दी गई है कि वहाँ से एक रैंप बना है, वहाँ से वो अंदर आ सकते हैं। इसके अलावा पार्किंग का वहाँ बड़ी दिक्कत रहता है। यहाँ पे पार्किंग एज़ कम्पेयर टू वो कार मार्केट के कंपैरिजन में यहाँ पे स्पेस है, तो ये एक आम नागरिक के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, वो आएंगे यहाँ पे। तो इसके अलावा देखा जाए जो अंदर की सहूलियत है, यहाँ पे हमारे जो काउंटर्स हैं, जो वहाँ पे काउंटर्स थे और जो यहाँ पे काउंटर्स हैं, इसमें काफ़ी अंतर है। देखा जाए ए काउंटर जो है वहाँ पे 6 थे और यहाँ पे 13 काउंटर हैं। इसके अलावा बी काउंटरों की संख्या भी बढ़ाई गई है और सी की भी बढ़ाई गई है। तो आने वाले समय में जो एप्लीकेशंस हैं वो अधिक से अधिक प्रोसेस किए जाएंगे। इनिशियली तो हम उतनी ही रखेंगे, लेकिन आने वाले समय जैसे जैसे स्टाफ भी आएगा और इसके साथ साथ में हमें और इसकी एप्लीकेशंस बढ़ेंगी। तो सर, यहाँ पे जितने भी काउंटर्स बने हैं हमने देखा कि बच्चों के लिए और खासकर जो एज्ड पर्सन है उनके लिए भी यहाँ पे कुछ एक सहूलियत दी जा रही है, उनके विषय में क्या कहेंगे? हाँ, उनके लिए भी ऐसे यहाँ पे एक फीडिंग रूम है, मदर्स के लिए एक वो रखा गया है। इसके अलावा अगर वॉशरूम्स की अंदर बात की जाए तो दिव्यांग लोगों के लिए अलग से वॉशरूम है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने हर एक चीज़ प्रोवाइड करने का सोचा है और आशा है कि हम उस पर खरा उतरेंगे। तो और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि 26 तारीख से हम इस नए पासपोर्ट सेवा केंद्र में काम स्टार्ट कर देंगे और इसके बाद 27 और 28 तारीख को 50% के हिसाब से हम एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे और उसके बाद फुल फ्लेज 100% एप्लीकेशन खोल दी जाएंगी। तो सर, यहाँ पे जितने भी लोग आएंगे ज्यादातर लोगों को यही रहता है कि हमारा काम जल्द से जल्द पूरा हो जाना चाहिए। तो नया सेवा केंद्र खुल जाने से क्या कुछ समय अवधि में कोई हमें चेंजेस होते हुए दिखेंगे, जल्दी हो जाएगा या सेम वैसा ही चलेगा? कुछ एक चेंजेस देखने को मिलेंगे? पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जो पासपोर्ट ऑफिस है या पासपोर्ट सेवा केंद्र है, जो
ये टाइम की बात की जाए तो हमारा ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रीमलाइन चीज़ें चल रही हैं। जो भी एप्लीकेंट आते हैं सेम डे हम प्रोसेस करते हैं और सेम डे पुलिस वेरिफिकेशन इनिशिएट हो जाती है। और जैसे ही पुलिस वेरिफिकेशन हमारे पास आ जाती है उसके विद इन 1-2 दिन के अंदर अंदर पासपोर्ट भी इशू हो जाता है। समय लगता है पुलिस वेरिफिकेशन में, उसका भी वो जेन्युइन रीज़न है क्योंकि बीइंग J&K यूटी होने के कारण कुछ इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं उनकी सारी इनपुट लेने के बाद CID इसको फाइनल करता है। तो उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है। अदरवाइज पासपोर्ट कार्यालय की बात की जाए, पासपोर्ट सेवा केंद्र की बात की जाए तो समय से हम काम करते हैं। इसमें समय के विद इन जो हमारी गाइडलाइन है उसके अनुसार ही काम किया जाता है। तो सर आपने बताया कि 26 फरवरी से ये फंक्शनल हो जाएगा, तो जनता यहाँ पे आना कब से शुरू कर दे, वो क्या उम्मीद रखेंगे कि हम 26 से ही आना शुरू कर दें या गांधीनगर में विजिट करें पहले या बाद में यहाँ करें कुछ? देखिए, ये आपके माध्यम के थ्रू यही बताना चाहूँगा कि 26 के बाद जो एप्लीकेशंस प्रोसेस होंगी वो यहाँ पे होंगी। और किसी ने एप्लीकेशन प्रोसेस करने के बाद किसी की कोई क्वेरी लग गई है, जैसे सपोज़ किसी ने कोई डॉक्यूमेंट हमें सबमिट नहीं किया या फिर किसी के कोई हमने शो कॉज नोटिस इशू किया कि आप ये क्लैरिफिकेशन दीजिए, वो जो भी काम होगा या इंक्वायरी किसी को करनी है वो सारा का सारा हमारा वही जो कार्यालय है वहीं पे होगा। जो प्रोसेसिंग होनी है एप्लीकेशन की वो यहाँ पे हुआ करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका स्पष्टीकरण देने के लिए। जैसे कि आपने सुना, पासपोर्ट सेवा केंद्र जहां पे जो भी सर्विसेज दी जाने वाली हैं वो हमने आपको विजुअल्स के माध्यम से दिखाई हैं, और साथ ही यहाँ पे कार्य कितनी जल्दी से किया जाएगा, प्रेफरेंस पे रखा जाएगा आपको, कहीं ना कहीं आपके बेनिफिट के लिए जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं उनको ध्यान में रखते हुए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ जो हैं वो जनता के लिए तैयार की जा रही हैं। अब आप लोग इससे कितना संतुष्ट हैं, इस विषय पे अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा आने वाले समय में, और जम्मू कश्मीर में क्या कुछ नए फरमान जारी किए जाएंगे सरकार की तरफ से जल्द आप तक पहुंचाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं रितिका राजपूत, कैमरामैन संजीव के साथ, धन्यवाद।